सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, कहा कोरोना काल में हुई मौतों का जिम्मेदार भाजपा सरकार। जम्मू कश्मीर के कटरा में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 3.6 मापी गई तीव्रता। बिहार के 16 जिलों में बाढ़ का कहर, उफान पर गंगा और बूढ़ी गंडक नदी, सूबे के 34 लाख लोग प्रभावित। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरें विस्तार से। सपा अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना काल के दौरान हुई मौत की जिम्मेदार बीजेपी की सरकार है, यानी कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार इसके जिम्मेवार है। उन्होंने कहा कि जहां एक ओर सरकारी अस्पताल बदइंतजामी के शिकार थे, तो वहीं दूसरी ओर निजी अस्पताल लूट के अड्डे बन गए। उन्होंने कहा कि सरकार की निष्क्रियता की वजह से पहले लोगों को बेड और ऑक्सीजन के लिए तड़पना पड़ा, तो वहीं अब मरीजों की मौत के बाद उनके परिजनों को मृत्यु प्रमाण पत्र यानी कि डेथ सर्टिफिकेट के लिए भी भटकना पड़ रहा है। परिजन शपथ पत्र और हल्फनामा देने को तैयार थे, उसके बाद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। ये बात अखिलेश यादव ने जारी अपने एक बयान में कही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में बदहाली झेल रहे छोटे दुकानदारों की पीड़ा सिर्फ समाजवादियों ने सुनी। भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश में छोटे कारोबारियों के लिए कोई राहत नहीं दी है, जबकि कोरोना काल में उन्होंने दैनिक उपयोग की वस्तुओं की आपूर्ति अपनी जान पर खेलकर की है। भाजपा केवल बड़े कारोबारियों की हितैषी है। वहीं जम्मू कश्मीर के कटरा में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.6 मापी गई है। आपको बता दें कि झटके गुरुवार सुबह 5:08 पर महसूस किए गए। फिलहाल मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश में अभी इस भूकंप से किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। बता दें कि अगस्त के महीने में जम्मू और कश्मीर में 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, तो वहीं 4 अगस्त को भी राज्य में भूकंप के झटके महसूस किए गए। सुबह 4 बजे लोगों ने तेज झटके महसूस किए, तो उस दिन भूकंप की तीव्रता 5.2 मापी गई। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंसेज के बाद ने जानकारी देते हुए बताया कि भूकंप का एपिक सेंटर अफगानिस्तान में था। हालांकि भूकंप के तेज झटकों के बावजूद उस दिन भी किसी जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली। हालांकि आज एक बार फिर जम्मू कश्मीर के कटरा में रिक्टर स्केल 3.6 मापी गई है और आज भूकंप के झटके जो हैं वो महसूस किए गए। हालांकि इसमें कोई जान माल की कोई नुकसानी नहीं हुई है। और जातीय जनगणना को लेकर तेजस्वी यादव ने बयान दिया है। तेजस्वी ने कहा कि विपक्ष ने लगातार जातीय जनगणना कराने की मांग विधानसभा में भी उठाई। इस कारण विधानसभा से 2 बार इस प्रस्ताव को पारित किया गया, जिसके बाद जातीय जनगणना विषय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत विपक्ष को मिलने का वक्त दिया। उन्होंने कहा कि सोमवार 23 अगस्त को प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी। कई दिन हो गए, थोड़ा सा साइड कर दो ना, हल्का सा रमजान से बोल रहे हैं और पहले भी हमने इस बात को रखा था कि भाई बहुत विलम्ब हो रहा है, जल्द से जल्द मिलना चाहिए समय। तो समय जो है प्रधानमंत्री जी के द्वारा मिल चुका है। कब का मिला है? और ये सोमवार को 11 बजे का हमको सूचना मिली है। सोमवार को यानी 23 तारीख को 11 बजे जो है पूरी डेलीगेशन जो है वो मुलाकात अभी हमको। मुहर्रम की छुट्टी के कारण केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री पशुपति कुमार पारस के बिहार दौरे के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में थोड़ी फेरबदल की गई। आपको बता दें कि पशुपति पारस 20 अगस्त को पटना आने वाले थे, लेकिन उनके बिहार दौरे के कार्यक्रम को अब 23 अगस्त कर दिया गया है, यानी कि अब पशुपति पारस 23 अगस्त को पटना आएंगे। तो आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री हैं पशुपति पारस, और आपको बता दें कि इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में भी रहे, क्योंकि लोजपा जब 2 गुटों में बटा, एक तो पारस गुट और एक चिराग गुट, जिसके वजह से काफी ज्यादा इस बात पर चर्चा की गई। राजनीतिक गलियारों में काफी ज्यादा कयास भी लगाए गए। हालांकि एलजेपी की तरफ से वो अब केंद्रीय मंत्री बन गए हैं, एलजेपी कोटे से केंद्रीय मंत्री बने हैं। पशुपति पारस केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री बनाए गए हैं, मोदी कैबिनेट में इस बार शामिल हुए हैं। और बिहार दौरा उनका 20 अगस्त को होने वाला था, पटना आने वाले थे, लेकिन अब इसे मुहर्रम पर्व को लेकर आगे एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी कि अब 23 अगस्त को पशुपति पारस पटना आएंगे।
चलिए बात कर लेते हैं बाढ़ की। गंगा का जलस्तर बढ़ने के साथ ही दानापुर दियारा के 6 पंचायतों में बाढ़ का पानी घुस जाने के बाद लोग पलायन करना शुरू कर चुके हैं। दियारा से पलायन करके आए लोगों के दानापुर के बलदेव स्कूल में भी बनाए गए बाढ़ राहत केंद्र में ठहराया गया। बुधवार को पाटलिपुत्र के सांसद रामकृपाल यादव बाढ़ राहत शिविर का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को उन्होंने सुना। इसके अलावा शरणार्थियों को मिल रहे सरकारी सहायता को भी बारीकी से देखा। इस मौके पर सांसद ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों को होने वाली परेशानियों के बारे में डीएम से पीड़ितों के लिए अच्छी व्यवस्था करने की मांग की गई है। दानापुर विधानसभा क्षेत्र में जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं, खासतौर पर दियारा के लोग, उनका ये राहत शिविर चल रहा है। अब से कोई 10-11 तारीख को मेरे डीएम साहब से बात हुई थी, एसडीओ साहब से बातचीत हुई थी, और उन्होंने जो मुझको आश्वासन दिया था उसके अनुसार काम यहाँ हो रहा है। मैं सब लोगों से मिला, जो पीड़ित परिवार के लोग हैं उनसे मिला है। यहाँ खाने का दोनों टाइम व्यवस्था हो रहा है, बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था हो रही है, और मुख्यमंत्री राहत कोष में तत्काल प्रभाव से एक बाल्टी, एक छीपा, एक लोटा, एक गिलास और साड़ी महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए गमछा और लुंगी व्यवस्था की गई। बिहार में बाढ़ ने विकराल रूप ले लिया है। गंगा और बूढ़ी गंडक नदी उफान पर है। कुल 16 जिले बाढ़ की वजह से बुरी तरह प्रभावित हैं। क्या वैशाली, मुंगेर, भोजपुर या फिर कटिहार, पूर्णिया, सभी जगह बाढ़ ने भारी तबाही मचाई और इलाके जलमग्न हो गए। सीएम नीतीश कुमार ने अब जमीन पर जाकर दौरा करना भी शुरू कर दिया है। भागलपुर और बेगूसराय का एरियल सर्वे करने वाले नीतीश कुमार ने भी पूर्णिया और कटिहार का दौरा किया। उनकी तरफ से जमीन पर स्थिति का जायजा तो लिया गया, इसके अलावा राहत कार्य की भी समीक्षा की गई है। अभी के लिए पटना में गंगा का कहर थोड़ा कम होना शुरू हो गया है। सीएम ने कहा कि, और वो भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में यह स्थिति फिर सामान्य होने लगेगी, लेकिन बिहार के वैशाली में स्थिति बद से बदतर होती दिख रही है। वैशाली में बड़े स्तर पर केले की खेती होती है, लेकिन अब सब कुछ गंगा के रौद्र रूप का शिकार हो चुका है, यानी कि सब कुछ अब तबाह हो चुका है। सूबे के 34 लाख लोग प्रभावित हैं बाढ़ से। तो तस्वीरें देख सकते हैं, बिहार के हर जगह की तस्वीर है ये। क्या वैशाली, खगड़िया, बेगूसराय, पूर्णिया या कटिहार की बात कर ले, या फिर पूर्वी या पश्चिमी चंपारण, बिहार के 70% ऐसे जगह है जो कि अब बाढ़ की जद में है, यानी कि जब बिहार बाढ़ की जद में आ चुका है। राजधानी पटना के भी कई ऐसे घाट के इलाके हैं जहां पर बाढ़ ने तबाही मचाई है। गंगा का रौद्र रूप, भयावह रूप देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि बाढ़ से इस वक्त बिहार प्रदेश के 16 जिले प्रभावित हैं और इसके साथ ही सूबे के 34 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं, बाढ़ की से प्रभावित हो रहे हैं। पूर्वी बिहार में बाढ़ की स्थिति लगातार भयावह हो रही है। गंगा और कोसी नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। भागलपुर शहरी क्षेत्र और कहलगांव के बाद नवगछिया में भी पानी घुस गया है। नवगछिया में गंगा और कोसी का पानी चारों ओर फैलने लगा है। और दक्षिण पश्चिम मानसून करीब 2 हफ्ते के बाद आज यानी कि 19 अगस्त से फिर से उत्तर भारत में सक्रिय होगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि बिहार में बारिश की स्थिति बनी है और अलग अलग स्थानों पर 20 से 22 अगस्त को भारी वर्षा होने वाली है। बिहार में शराबबंदी कानून पूर्ण रूप से लागू होने के बाद भी हर दिन शराब से जुड़े मामले सामने आते रहते हैं। ताजा मामला बेगूसराय से सामने आया है, जहां उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक सरपंच के बेटे को शराब कारोबार के आरोप में रंगे हाथ गिरफ्तार किया। फुलवरिया थाना क्षेत्र के शोघारा में हुई इस कार्रवाई के संबंध में बताया जा रहा है कि स्थानीय सरपंच राजकुमार मिश्रा के बेटे राहुल राज एक रेस्टोरेंट चलाता है और रेस्टोरेंट के आड़ में ही शराब और बियर का कारोबार करता है। बीती रात जिस वक्त उत्पाद विभाग की टीम ने उक्त स्थल पर छापेमारी की तो 56 कैन बियर के साथ आरोपी गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस गिरफ्त में आए आरोपी से पूछताछ कर रही है। समर्था महोदय बेगूसराय के आदेशानुसार फुलवरिया थाना के साथ किए गए छापामारी में सोकहरा 2 में हॉट एंड स्पाइसी चाइनीज रेस्टोरेंट से के आड़ में बियर का चौर व्यापार करते हुए हम लोग होटल के संचालक को पकड़े हैं, जिसका नाम है राहुल राज। उसके फादर हैं
राजकुमार मिश्रा सरपंच हैं जैसा पता लग रहा है। वहीं पर हम लोग 26 लीटर बियर उन्हीं 56 500 ml का बियर को हम लोग पकड़े हैं और आगे की कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक हर घर जल नल का शुद्ध पानी पहुंचाने के लिए पंचायतों में लाखों लाख खर्च किए गए, लेकिन इसकी असलियत देखी जाए तो ये लूट खसोट का जरिया बन गया है। ऐसा सपही पंचायत के वार्ड नंबर 8 के लोगों का कहना है। लूट खसोट का खुलासा वार्ड सदस्य कामेश्वर राम ने किया है। वार्ड सदस्य का कहना है कि बेलकहनी में जल नल का काम हुआ, लेकिन कुछ घर इसके लाभ से वंचित हैं। वहीं ग्रामीणों के द्वारा इसकी लिखित शिकायत रामनगर प्रखंड विकास पदाधिकारी को दी गई। प्रखंड विकास पदाधिकारी चंद्रगुप्त बैठा का कहना है कि मामले की जांच कराई जा रही है। मुंगेर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब भी बरामद किया गया है और मौके से दंपति को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि दंपति अवैध शराब तस्करी का धंधा करते रहे। मामले में डीएसपी ने जानकारी देते हुए कहा कि शख्स अपनी पत्नी के साथ मिलकर अवैध शराब की तस्करी करते थे। आलोक में थाना प्रभारी तारापुर थाना के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई एवं गोगाचक कमरिया पथ से बने एक अस्थायी झोपड़ी से 10 कार्टन विदेशी शराब ऑफिस चॉइस ब्लू बरामद किया गया है। इसमें राकेश कुमार और उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया है। ये दोनों सब मिलकर शराब का अवैध धंधा करते। नालंदा के दीपनगर थाना क्षेत्र के पैनापुर में अपराधियों ने लूटपाट के विरोध करने पर मां और बेटी की गला रेत कर हत्या कर दी। परिजनों ने बताया है घटना के संबंध में कि महिला अपनी बच्ची के साथ अपने घर में अकेले रहती थी। 2-3 दिन से मोबाइल पर संपर्क नहीं होने पर जब देखने गए तो घर के बाहर ताला लगा। अनहोनी की आशंका पर घर का दरवाजा तोड़ने पर दोनों की ही बॉडी क्षत विक्षत अवस्था में पाई गई, जहां पर सामान भी बिखरा हुआ था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और सदर डीएसपी मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रहे हैं। यहाँ पे जो हत्या हुआ है वो लूटपाट करने के बाद ऐसा मतलब प्रतीत होता है कि लूटपाट करने के बाद और विरोध करने के कारण महिला का हत्या कर दिया गया है। देखिए सर, हमको तो अभी आधा घंटा पहले पता हुआ, लेकिन गांव द्वारा बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले से ही मरा हुआ है। लेकिन हमको आज पता लगा हुआ तो हमको आज आए हैं और विशेष हम कुछ क्या कर सकते हैं। कितने लोगों की हत्या हुई है? 2 लोगों की हत्या हुई है। मुंगेर में एनआई की टीम के द्वारा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कई जगहों पर अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्कर का पोस्टर चिपकाया गया है। बताया जा रहा है कि केस संख्या 31 2018 के मामले में मोस्ट वांटेड मुंगेर निवासी संजीव शाह की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली से एनआईए की टीम मुंगेर पहुंची। टीम ने मुफस्सिल थाना पहुंचकर संजीव शाह के संबंध में विस्तृत जानकारी ली है और कई स्थानों पर उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की, लेकिन बाढ़ के कारण टीम को उसकी गिरफ्तारी करने में सफलता नहीं मिल सकी। लेकिन एनआईए ने 2 लाख का इनाम भी घोषित कर रखा है उस पर। रोहतास जिले के नासरीगंज थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मृतक के शव को डेहरी बिक्रमगंज मुख्य सड़क पर रखकर जाम किया है और दोषियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए उचित मुआवजे की भी मांग की है। तो वहीं मौके पर पहुंची नोखा विधायक अनीता देवी और पुलिस ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम को हटवाया। 3 गरीब परिवार से हैं, मृत्यु हो गई है। इन लोग को जो सरकारी लाभ हो सारा मिलने का प्रक्रिया में लगा हुआ है। जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाता है, अभी तो बीडीओ साहब और सीओ हैं 20,000 पारिवारिक लाभ दे रहे हैं। जैसे ही पोस्टमार्टम हो जाता है, रिपोर्ट आ रहा है, लोग को जो लाभ होता है 4 लाख वाला वो भी मिले। पटना सिटी के 0 माइल के पास बालू से लदा एक हाईवा नियंत्रित होकर पानी भरे गड्ढे में पलट गए, जिसके बाद किसी तरह ड्राइवर और खलासी को बाहर निकाला गया है और इसमें किसी तरह की हताहत नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि नए बस स्टैंड की शुरुआत होने से सड़कें ज्यादा जाम रहती है, जिसकी वजह से आसपास के लिंक पथों पर दबाव बढ़ गया है। खगड़िया के चुक्ती गांव में आपसी रंजिश को लेकर 35 वर्षीय युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ, जहां विवाद लड़ाई झगड़े में तब्दील हो गया। तो वहीं एक व्यक्ति के द्वारा लाठी डंडे से प्रहार किया गया है, जिसमें रोहित नाम के एक व्यक्ति जो है वो बुरी तरह से जख्मी पाया गया, जहां उसे इलाज के लिए भेजा गया और इस दरमियान उसकी मौत हो गई।
नहीं जाबे दै छै हमरा भैंस गाय लेकर और केना वह गेले रोहित की ओने सहबाज रे भैंस गाय लेकर रस्सी पकड़ बस सबका एक लाठी देते हमरा बेटा के बेटा के नाम रिया साहेब भागले केस करल होती होय छै समझ के कहलिए सब केस करल भेजल कोन की करल भेजल को पहले बतबो पत्रकार से छिए सब पढ़ के समझ के जेबे बठन बाबा चिनिया गेले चिनिया के पास के रोता करके हे हो भागे लड़ाई होला जे होला छोड़ो बस हमरा बेटा के परभेसवा या बगवा के बेटा बगहा के वार्ड नंबर 17 में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। बता दें कि मोटर चलने के दौरान करंट संचालित हुआ, उसी वक्त करंट का झटका लगने से वो बेहोश हो गया। इस दौरान उसकी मौत हो गई। दरभंगा जिले में स्थित ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के सैकड़ों कार्यकर्ता विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले कॉलेज समस्तीपुर, मधुबनी, सीतामढ़ी के कई कॉलेजों में छात्र छात्राओं से अवैध वसूली की जाती है, जिससे आक्रोशित होकर प्रदर्शन किया गया है। एसएफआई के पदाधिकारियों ने कहा कि इस विषय की जानकारी LNMU को दी गई और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से मांग पत्र देखने के बाद प्रतिनिधिमंडल से बैठक का आश्वासन दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं झारखंड की तरफ। साहिबगंज में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया है। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में सरकार द्वारा हर संभव मदद पहुंचाया जाएगा और बाढ़ की विभीषिका का आकलन कर पीड़ितों को मुआवजा भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बाढ़ से प्रभावित लोगों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है। तो वहीं मुख्यमंत्री ने साहिबगंज जिले में बरहेट प्रखंड के फुटबॉल मैदान में 35 योजनाओं का शिलान्यास और विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन किया और मौके पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृति पत्र भी दिया। और फिलहाल खबरों में इतना ही। यहां मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।